इस आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या कह लो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण को समझने के लिए सर्किट किस तरह से बनाया जाता है। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बैटरी का यूज करेंगे और बैटरी के साथ साथ हमें लेना है एक क्लिप, और क्लिप के अलावा हमारे पास होना चाहिए एक ट्रांजिस्टर और साथ में एक रेजिस्टेंस, और उसी के साथ साथ होना चाहिए हमारे पास कॉपर के तारों की बनी हुई एक कुंडली या लूप, जिसमें कॉपर के 30 या 40 फेरे हमने लेने हैं। अब इस बैटरी के थ्रू इस सर्किट को मैं कनेक्ट कर देता हूं, इस लूप को कनेक्ट कर देता हूं। अब इस लूप में क्या होगा, इस लूप में करंट प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। इस लूप में करंट चलना शुरू हो गया है, मतलब लूप में करंट आ चुका है। और जब किसी लूप में किसी तार में करंट प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड से क्या निकलता है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि चुंबकीय फ्लक्स निकलता है। और चुंबकीय फ्लक्स क्या करता है, किसी दूसरी कुंडली के अंदर विद्युत धारा को प्रेरित करता है। तो ये एक सेकेंडरी लूप मैंने बना रखा है। सेकेंडरी लूप में मैंने एक बल्ब, एलईडी बल्ब को यूज किया है, एलईडी बल्ब को कनेक्ट किया हुआ है। और जब हम इन दोनों को पास पास लाएंगे तो देखो क्या होगा, देखा आपने किस तरह से एलईडी ने जलना शुरू कर दिया। तो जब किसी कुंडली के पास, मतलब ऐसी कुंडली जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित कर रखी है बैटरी के थ्रू, उस कुंडली के पास एक सेकेंडरी कुंडली या लूप को लाते हैं जिसमें एलईडी बल्ब लगा रखा है, तो इस तरह से बल्ब जलना शुरू हो जाता है। क्योंकि यहां पर होता है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या होने लगता है बेटा, म्यूचुअल इंडक्शन होने लगता है, जिसे हम अन्योन्य प्रेरण के नाम से भी जानते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण की घटना यही होती है कि एक कुंडली के पास जब दूसरी कुंडली को लाते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण पहली कुंडली के कारण दूसरी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होने लगती है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होने लगता है। बस कंडीशन ये होगी कि पहली कुंडली को बैटरी से कनेक्ट किया हुआ होगा और दूसरी कुंडली में जी मीटर या कोई एलईडी बल्ब, जिससे पता लगे कि विद्युत धारा प्रेरित हो रही है, उसको कनेक्ट कर लेना है। तो अब हमें सीखना है कि ये सर्किट जो मैं आपको दिखा रहा हूं, इस तरह से जो करंट ट्रांसफर कर रहा है निर्वात में, देखो तार को टच नहीं किया है लेकिन करंट ट्रांसफर हो रहा है, निर्वात में करंट ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ट्रांसफर करंट किस तरह से होता है या इस सर्किट को कैसे बनाते हैं, इस वीडियो में हम यही बात सीखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें कॉपर की एक वायर लेनी है। कॉपर की जो वायर होगी वो किसी भी साइज की ले सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट नहीं है। और इस तरह से एक गोल बर्तन लेना है और उस गोल बर्तन पे कॉपर के तार के समथिंग एट अबाउट 30 to 40 फेरे लपेट देने हैं, मतलब 30 से 40 फेरे लपेट देंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24, इस तरह से 30 फेरे हम लपेट देंगे। सबसे पहले एक लूप बनाएंगे जिसमें कितने फेरे होने चाहिए, 30 फेरे होने चाहिए। अब इसे यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक, ये लूप इस तरह से हमारा तैयार है। तो एक लूप तो हमें इस तरह से तैयार कर लेना है, ऐसे हमें 2 लूप बनाने पड़ेंगे। अब इस लूप को मैं इस तार की सहायता से बांध देता हूँ। ये लूप इस तरह से मैंने बांध दिया। अब क्या करना है हमें, इस लूप के दोनों कोनों को, ये जो दोनों सिरे हैं इसके ऊपर जो इंसुलेशन लगा है, इस इंसुलेशन को रिमूव करना है। किसी वस्तु की सहायता से मैं एक ब्लेड का यूज़ कर लेता हूँ। तो इस ब्लेड से मैं इसका इंसुलेशन हटा लेता हूँ इसके ऊपर का, वरना सोल्डिंग नहीं हो पाएगी, इस पर टाँका नहीं लग पाएगा। तो इसका हम इंसुलेशन हटा लेंगे लाइक दिस। दूसरे सिरे का इंसुलेशन भी हटा लेते हैं। और अब इस कुंडली से, इस लूप से हम इस एलईडी बल्ब को कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसे बाद में जोड़ेंगे, पहले एक अन्य लूप बना लेते हैं। अब हमें एक दूसरे लूप की आवश्यकता होगी और उस लूप में भी हमें 30 फेरे लेने हैं। और वह लूप बनाना थोड़ा सा टफ है, तो जरा ध्यान से देखेंगे किस तरह से लूप को हमने बनाना है। तो अब इस सेकेंडरी लूप को बनाने के लिए फिर से हमें 30 फेरों की आवश्यकता होगी तार के। तो 30 फेरों को किस तरह से लेना है, अब जरा ध्यान से समझेंगे। पहले हमें 15 फेरे लपेटने होंगे। सबसे पहले हमें 15 फेरे लपेटने होंगे कॉपर के तार के। काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 15 16 17 15 16 17 समथिंग फेरे लपेट सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है, एक लूप निकालना है बाहर। एक फेरे का लूप इस तरह से एक लूप को हम बाहर निकाल के यहाँ पकड़ देते हैं। उसके बाद फिर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 या 14 जितने भी बने, 15 16, मतलब हमें 30 या 40 के बीच में फेरे लपेट लेने हैं। तो इस तरह से हमारी ये सेकेंडरी लूप तैयार हो जाएगी। अब मैं इसे बाहर निकाल लेता हूँ। तो इस लूप को हमने क्या कर देना है, सेम टू सेम
इसी तरह से इस तार की सहायता से इसको लपेट देना है। तो एक तार का सिरा हमें ये मिल जाएगा यहाँ पर, दूसरे तार का सिरा इधर को लपेट देंगे इस साइड में, ये दूसरा तार हमने इस साइड में लपेट दिया है, ठीक, ये इस तरह से। तो एक तार का सिरा ये हो गया, एक तार का सिरा ये आ चुका है, और ये वाली जो हमने लूप निकाली है इसको इस तरह से लपेट देना है अलग से, ठीक है, इस तरह से इसको अलग लपेट देना है। अब क्या करेंगे, अब इस लूप का इंसुलेशन भी हटाएंगे, मतलब इस कॉपर के तार पर जो इंसुलेशन लगा है वो हम ब्लेड की हेल्प से हटा देंगे। ठीक, अब ये सेकेंडरी लूप हमारे पास तैयार है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आयरन की नीड होगी। इस आयरन की हेल्प से हम कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस को और ट्रांजिस्टर को, ठीक। तो ये हमने कुंडली यहाँ रख लेनी है। ओके, तो अब हमारा आयरन गर्म हो चुका है। अब हम इस एलईडी को, इस एलईडी बल्ब को इस कुंडली से, प्राइमरी कुंडली से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक। नो, तो इस तरह से हमारी प्राइमरी लूप तैयार हो चुका है। अब दूसरे लूप को ज़रा ध्यान से देखेंगे। अब ये वाला जो सेकेंडरी लूप हमने बनाया है, इस लूप में हमने किस तरह से कनेक्शन देना है उसे आप समझ लें ज़रा ध्यान से, ठीक। तो ये जो तार हमने दो निकाला था, एक लूप जो निकाला था बीच में 15 फेरों के बाद, इसे लपेट कर थोड़ा सा इंसुलेशन इस पर से हटाकर हम क्या करेंगे, इसको सोल्डिंग कर लेंगे। दो सिरे ये हैं, इस वाले लूप के दो सिरे ये हैं, और एक सिरा जो हमने बीच में से निकाला था वो ये है, ठीक, ये वाला सिरा जो हमने बीच में से अलग किया था। अब हम क्या करेंगे, इस वाले सिरे को इस क्लिप के एक तार से जोड़ देंगे, किसी भी एक तार से इस क्लिप के जोड़ देंगे, जो बीच में से हमने लूप निकाला था उसको, ठीक। तो ये पहला तार क्लिप का जो बीच में से हमने लूप निकाला था उसमें से उसे जोड़ दिया है। अब ये क्या करेंगे, अब इस दूसरे तार को, अच्छा इस रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। हमें क्या करना है, ये जो ट्रांजिस्टर है दिख रहा होगा, इस ट्रांजिस्टर का नंबर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। इस पर नंबर लिखा है 2222A, मतलब 4 टाइम 2 बना है और A बना है। तो इस तरह का हमने ये ट्रांजिस्टर यूज़ करना है, और ट्रांजिस्टर की बीच वाली टांग से, हमें क्या कर लेना है, इस रजिस्टर को या रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर लेना है। ये रेजिस्टेंस डीसी करंट के लिए स्पेशल आती है, आप किसी भी शॉप से, इलेक्ट्रिकल शॉप से ख़रीद सकते हैं, डीसी रेजिस्टेंस बोलकर, ठीक। बीच वाली टांग से कनेक्ट कर लेना है। और ये क्लिप का एक तार जो है, हम रेजिस्टेंस जो ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर की किसी एक टांग से, किसी एक सिरे से जोड़ देंगे, ठीक। मान लो हम इसे पहले वाले सिरे से जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया, ठीक। अब ये जो दूसरा वाला सिरा है, इस दूसरे सिरे को हमें किससे जोड़ना है, लूप के इस वाले तार से, दूसरे सिरे को लूप के इस वाले तार से जोड़ देंगे, जोड़ दिया। अब बाकी का ये सिरा जो बचा है लूप का, इसे इस रेजिस्टेंस से जोड़ देंगे, इस वाले रेजिस्टेंस से जोड़ देते हैं, ठीक। नो, ये जुड़ गया है, ठीक है। तो अब हमारा लूप इस तरह से तैयार है, ठीक। अगर मान लो यहाँ पर एक प्रॉब्लम होती है कि अगर हम इसे बैटरी से कनेक्ट करें और कुंडली ना जल पाए, तो ये वाले जो तार हैं, सराउंडिंग जो तार हैं, इनकी अलग अलग टांगों पर, अलग अलग सिरों पर इन्हें पलट देते हैं। चलो चेक करके देखते हैं, इस बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं इसे, ये। अब इस लूप के पास हम इस वाले सेकेंडरी लूप को, जिसमें हमने एलईडी को कनेक्ट किया है, लेकर आते हैं। तो ये देखा आपने किस तरह से एलईडी जलना शुरू हो गई है। तो हमारा एक्सपेरिमेंट जो सर्किट था वो बन चुका है, फाइनली हमारा सर्किट तैयार है, ठीक। तो आप इस सर्किट को अपने घर पर आराम से बना सकते हैं, कोई ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है। कॉपर का तार चाहिए आपको, जिसमें आपको 60-70 लपेटे
मतलब एक कुंडली में 30 फेरे और दूसरी कुंडली में भी 30 फेरे या 40 फेरे लपेट देने, ठीक है। एक बैटरी की नीड होने वाली है, एक ट्रांजिस्टर और एक रजिस्टर, ठीक, और एक एलईडी। उसके बाद आपका सर्किट तैयार हो जाएगा। तो देखा आपने किस तरह से हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने के लिए सर्किट बनाया। आप भी अपने घर पे इस तरह से सर्किट को आराम से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए आपको चाहिए कॉपर का तार, एक एलईडी बल्ब, एक बैटरी, एक रेजिस्टेंस चाहिए, डीसी रेजिस्टेंस, और एक चाहिए आपको ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का नंबर मैंने बताया 4 टाइम 2 2 2 2 और उसके बाद ए फॉर एप्पल, ठीक है। तो इस तरह से आपका लूप, आपका सर्किट तैयार हो जाएगा। क्लियर? तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो को लाइक